बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें एक लड़की का इंटरव्यू भी सामने आया है, मुतासरा लड़की का, बच्ची का। इसके अलावा जो मेन किरदार है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जो कि लड़कियों को फंसाता था, और जो इजाज़ शाह है वो उसका किरदार, इसके अलावा कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, ये तमाम तफसीलात और डिटेल लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगले चंद मिनट में मैं आपके गोश्तवार करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए, इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं। आप यकीन करें कि माँ बाप के जो सर हैं वो शर्म से झुक चुके हैं ये वीडियो देखने के बाद। ये पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर इस्लाम के नाम के ऊपर जो बनने वाली यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी कम और चकला ज़्यादा कहा जाए तो उसमें कोई मजाका नहीं। ये अल्फाज गुस्से में इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इन लोगों को बिल्कुल कोई खुदा का खौफ नहीं। जहाँ बच्चियों की ज़िंदगियाँ बनाई जाती थी, जहाँ पर बच्चियों की ज़िंदगियाँ संवारी जाती हैं, वहाँ पर बच्चियों से कौन कौन से काम किस तरह लोगों ने करवाए। और एक मामूली वर्कर जिसका नाम सामने आया है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इससे पहले मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं एक सीरियल की शक्ल में जो है वो वीडियो आपके गोश्तवार करता रहता हूँ ताकि आपको मुकम्मल डिटेल और कहानी समझ आ जाए असल में मामलात क्या हैं। तो नाज़रीन, अब जो नाम सामने आया है उसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं कि इजाज़ शाह एक नौजवान खूबसूरत लड़की को लेकर सफ़ेद रंग की गाड़ी में घूम रहा था। वहाँ पर सीआईए पुलिस और दूसरी पुलिस का नाका था। पुलिस वालों ने जब उसको रोका तो उसको शक पड़ गया, तो उसने गाड़ी पीछे भगाने की कोशिश की। पुलिस ने उसका ताक़ब किया, उसको पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद उसकी गाड़ी से आइस, अफीम और दीगर मनशियात भी बरामद हुई। जब उसके मोबाइल की तलाशी ली गई तो उसके मोबाइल से बनहना बच्चियों की 500 बच्चियों की वीडियो उस टाइम बरामद हुई। उसके बाद इजाज़ शाह को पकड़ लिया गया और जो वो बच्ची साथ में बैठी हुई थी, पुलिस वालों ने ये बहुत अच्छा काम किया है, उसके सर के ऊपर दुपट्टा दे के तो उसको इज़्ज़त के साथ घर भेज दिया है कि जाओ बेटा आप घर चले जाओ। ये तो पुलिस वालों का बहुत एहसन इक़दाम है, इसको हम सलाम और सलूट पेश करते हैं। आगे चलते हैं कि इसमें जो मेन किरदार नज़र आ रहा है वो है अबू बकर का। अबू बकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक मामूली मुलाज़म है। उसके अंदर आप ये कह लें कि वो एक पियन है। वो लड़कियों को किस तरह वर्गलाता था, आपके होश उड़ जाएंगे आप जब ये बात सुनेंगे कि अबू बकर क्या करता था कि पहले देख लेता था गाँव से, देहात से नौजवान खूबसूरत बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं गरीब पेरेंट्स की, उनको ये दो चीज़ों का लालच देता था। उनको कहता था कि मैं आपके नंबर भी बढ़वा दूंगा, आपको पास भी करवाऊंगा, और आपकी जो गुर्बत है वो आपकी अब ख़त्म हो जाएगी, आप यहाँ पर पढ़ेंगी भी, साथ आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। ये झांसा देने के बाद वो लड़कियों के साथ दोस्ती लगाता था अबू बकर जो किरदार है। उसके बाद वो बच्चियों की मुख्तलिफ उनको गलत कामों पर लगा देता था, बच्चियों को मुख्तलिफ गलत कामों के ऊपर उकसाता था, लगा देता था, जैसे कि उनको आइस का नशा देना, अफीम का नशा देना, दूसरा पाउडर हेरोइन वगैरह का नशा दे के लड़कियों से गंदे डांस करवाना और उनके साथ सेक्स करके उनकी वीडियो बना लेना। अबू बकर का ये काम था। जब उनकी वीडियो बन जाती थी, जब उनका नशा ख़त्म होता था तो उनको कहता था कि ये तुम्हारी वीडियो बन गई है, मैं ये वायरल कर दूंगा, अब मैं जैसे कहता जाऊंगा वैसे करना है। बच्चियों को कहता था कि अब मैं आपको जहाँ पर भेजूंगा आपने वहाँ पर जाना है। सुनने में ये आया है सोशल मीडिया पे। और उसके बाद बच्ची का बयान भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जो बच्ची ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने क्या कहा है। तो अबू बकर का जो किरदार था वो ये था कि बच्चियों को ब्लैकमेल करने के बाद उनको वीडियोस बना के उनको कर लेता था, एग्री कर लेता था, और जब बड़े बड़े सियासतदान
बड़े बड़े अयाश लोग, बड़े बड़े अमीर लोग जो कि 4 लाख 5 लाख रुपया उसको देते थे, उसमें से 1 लाख रुपया वो लड़की को दे देता था और 4-5 लाख रुपया जो है वो अपने पास रख लेता था। और जो अबू बकर एक मामूली यूनिवर्सिटी का मुलाजम होकर तो अब वो खरबपति और करोड़पति बन चुका है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदे ने पिछले 4-5 सालों से कितनी जो है वो कमाई की है और यूनिवर्सिटी को चकले के तौर के ऊपर उसने इस्तेमाल किया है। जब इजाज़ शाह पकड़ा जाता है उसका एतराफ़ी बयान भी सामने आ चुका है। उसने कहा जी मेरे साथ बहुत सारे लोग और भी मुलव्वस हैं, प्रोफेसर भी मुलव्वस हैं, यूनिवर्सिटी की और इंतज़ामिया के लोग, उनमें औरतें भी शामिल हैं, वो भी मुलव्वस हैं। तो ये पूरा एक गैंग जो है वो पकड़ा गया है जो ये सारे काम करता था। और उसका जो मेन किरदार जिसका नाम आया है उसका नाम अबू बकर है। यकीन करें अब पूरी दुनिया में इस बात की जो है वो जग हंसाई हुई है। हमारे मुल्क के अंदर जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी, इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाली यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बच्चियाँ दीनी तालीम हासिल करने आती थी और उनके साथ क्या खेल खेला गया, क्या घिनौना जो है वो उनके साथ काम किया गया। इसके बाद नाज़रीन फिर वो मुख्तलिफ़ सियासतदानों के पास बच्चियों को भेज देता था और 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जो नौजवान बच्चियाँ होती थी, खूबसूरत बच्चियाँ होती थी, उनको और उनके पैसे जो है वो ख़ुद खाता था। इस तरह ये सारे लोग मुलव्वस थे और जो मेन किरदार सामने अब आ चुका है उसका नाम अबू बकर है। अब जो बच्ची ने बयान दिया है उसकी तरफ चलते हैं। बीबीसी इंटरनेशनल नुमाइंदा बीबीसी का यूनिवर्सिटी पहुंचा है। वहाँ पर एक बच्ची ने बयान दिया कि खुदारा हमारे इस यूनिवर्सिटी से जान छुड़ाएं, अब हम यहाँ पर मज़ीद पढ़ना नहीं चाहते। और कई बच्चियों ने इस वजह से ख़ुदकुशी भी कर ली है और बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ मुतासरा हैं, इस बात से मुतासर हुई हैं जिनको ब्लैकमेल किया गया है, जिन बच्चियों की इज्जतें पामाल की गई हैं। और मुतासरा बच्चियों ने अब फैसला किया है कि वो सब जो है वो मिल के ख़ुदकुशी कर लेंगी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। उस बच्ची का कहना ये था कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी और इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का काम कम और चकले का काम ज़्यादा हो रहा है, तो लिहाजा इस बात का नोटिस लिया जाए और जो मेन किरदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कोई दोबारा जुर्रत ना करे इन यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह इस्तेमाल करने की कि यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर चकला चलाना कितना गिरा हुआ काम है। इस वाक़े ने हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारा जो है वो एक पूरी दुनिया में जग हंसाई भी करवाई है और सर शर्म से झुका दिया है। मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं। जो इजाज़ शाह पकड़ा गया है बंदा, उसके ऊपर पर्चा हो चुका है। उसकी जो चीज़ें पकड़ी गई थी, जो उसे अफीम पाउडर और चरस वगैरह, आइस वगैरह पकड़ी गई थी, उससे टाइमिंग वगैरह की गोलियां पकड़ी गई थी, टाइमिंग इंक्रीज़ करने वाली, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली टेबलेट्स, वो सारी मेडिसन और सारी चीज़ों को लेके पुलिस ने अपनी कस्टडी में फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया है। मज़ीद जो है अभी इतलात आ रही हैं, मज़ीद इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। जो पेशरफ्त डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। इजाज़ शाह ने इतराफ़ी बयान जो है वो दिया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने ये सारी तफसीलात जो है वो मान ली हैं कि तकरीबन 5500 के लगभग बच्चियाँ हैं जिनकी बरहना वीडियो बनाई गई हैं, जिनको ब्लैकमेल किया जाता था, जिनको मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में भेजा जाता था, जिनको सियासतदानों के घर में भेजा जाता, जिनको अयाश लोगों के पास भेजा जाता था। और उनमें जो मेन किरदार है, जो मेन डीलर है, जो मेन डीलिंग करता था, जो बच्चियों को देख के शरीफ बच्चियों को और उनको अपने झांसा में लेकर आता था, उस किरदार का नाम अबू बकर है जो कि अब सामने आया है। मज़ीद जो है वो इंकशाफात हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े हाथ भी मुलव्वस हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब अदारे मुतहरक हुए और इसके ऊपर मुकम्मल एक्शन होगा और जो किरदार इसमें शामिल होंगे उनको इंशाल्लाह सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी ताकि जामियात में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। अगर आज हमने इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया तो इसी तरह हमारी माँओं बहनों और बेटियों की इज्जतें पामाल होती रहेंगी और बच्चियाँ इस तरह के वाक़यात होने के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी, बल्कि वो
मौत को जो है वो तरजीह देंगी, प्रायोरिटी देंगी, वो जीना नहीं चाहेंगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले समय में दोबारा मिलेंगे। जाने से पहले मेरी गुजारिश है कि कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।